टोटल असेट हमारा ए लिमिटेड का आया 72,600 का। ओके, अब हमें देखना है आउटसाइड लाइबिलिटी यानी एक्सटर्नल लाइबिलिटी, बाहर वालों की जो लाइबिलिटी है वो कितने की है, जैसे कि क्रेडिटर है, बिल पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, वगैरह वगैरह जो भी लाइबिलिटीज है। तो ए लिमिटेड के पास क्या क्या लाइबिलिटी है? देखो, सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर है, तो सन्ड्री क्रेडिटर हमें लिखना है 4,000। और क्या है, बिल पेबल भी 4,000 का है, बिल पेबल भी 4,000 लिखना है। वो बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट बी लिमिटेड के पास है, बी लिमिटेड के कॉलम में आएगा, ए लिमिटेड में नहीं। तो ये 4,000 प्लस 4,000 क्रेडिटर प्लस 600 आरडीडी, सब मिला के 8,600 की लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी हमने कैलकुलेट किया। हमारा असेट टोटल आया था 22,600 और लाइबिलिटी का टोटल आया 8,600। तो बचा 64 माइनस करने के बाद, तो वही परचेज कंसीडरेशन है ए लिमिटेड का। यानी ए बी लिमिटेड जब ए को परचेज करेगी तो उसको 64,000 देगी, और इसी तरह से बी का कैलकुलेट करना है। फिर न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करने के लिए दोनों को ऐड कर देना है। तो आप लोगों को अभी जो मैंने पीसी का मेथड बताया, यानी परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करके बताया, इस मेथड को नेट असेट मेथड से पीसी कैलकुलेट किया जाता है, इसको कहा जाता है। ये पीसी कैलकुलेट करने का नेट असेट मेथड है, यानी टोटल असेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। नेट असेट मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा और भी मेथड हैं जो धीरे धीरे मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब देखो, इसमें जो तुम्हें सबसे पहले जो जर्नल एंट्रीज बनानी है, जर्नल एंट्रीज में जो तुम्हें या तो पूछा जाएगा ओल्ड कंपनी यानी वेंडर कंपनी के बुक में जर्नल एंट्री, या तो लेजर अकाउंट, जर्नल आइदर और लेजर, दोनों में से एक चीज़ पूछी जाती है। तो जो जर्नल एंट्री तुम्हें बनाने के लिए पूछा जाएगा या लेजर अकाउंट बनाने को पूछा जाएगा, उसमें 7 स्टेप तुम्हें चलने हैं, और वो 7 स्टेप अच्छे से समझ लो। अगर वो 7 स्टेप अच्छे से समझ लोगे तो तुम्हें सारी जर्नल एंट्री, सारा लेजर अकाउंट वेंडर कंपनी के बुक में आसानी से बना लो। देखो, सबसे पहला स्टेप होता है ट्रांसफर स्टेप। ओके, जैसा कि नाम है ट्रांसफर स्टेप। ट्रांसफर स्टेप में तुम्हें क्या करना होता है कि ये बैलेंस शीट के जितनी भी लिस्ट है उन सब को ट्रांसफर करना होता है। अब सबसे पहले ये समझ लो कि तुम्हें इसमें लेजर अकाउंट अगर बनाने को कहा गया है तो कौन कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा। नंबर 1 रियलाइजेशन अकाउंट, नंबर 2 इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, नंबर 3 ए बी लिमिटेड यानी न्यू कंपनी अकाउंट। ओके, अब ट्रांसफर स्टेज जो तुम्हें करना है उसमें तुम्हें क्या करना है कि ये बैलेंस शीट के टोटल जितने आइटम्स हैं उनको तुमको डिफरेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। या जर्नल एंट्री बनानी है तो भी ट्रांसफ़र की जर्नल एंट्री बनानी है। सबसे पहले हमको आना है असेट साइड में, और असेट साइड में जितने भी असेट हैं, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, कैश, ये 7 के 7 असेट को हमको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफ़र करना है। ओके, अब इसकी टोटल वैल्यू कितनी है? 81,000। 81,000 ना, तो इसको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आके लिखना है टू सन्ड्री असेट ट्रांसफर 81,000। ये तो लेजर में इफेक्ट होगा। और अगर जर्नल बनाने को कहा गया है तो देखो क्या करना है कि रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर कर रहे हैं हम, इसलिए हमको एंट्री बनानी है। अगर जर्नल एंट्री तो ऐसे बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 81,000, तो सेपरेट सारे एसेट का नाम लिखना है। टू बिल्डिंग गुडविल, टू बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू स्टॉक, टू डेटा, टू फर्नीचर, टू कैश। और नरेशन में दिखाना है बीइंग द असेट ट्रांसफर टू क्लोज द असेट अकाउंट ऑन अमालगमेशन, या ऐसा भी लिख सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, बीइंग एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, अब इसके बाद आना है हमें आउटसाइड लायबिलिटीज ट्रांसफर करनी है।
आउटसाइड लाइबिलिटीज में क्या क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर है 4000 का, बिल्स पेबल है 4000 का। तो जिस तरह से हमने सारे असेट को रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर किया, वैसे ही आउटसाइड लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो क्रेडिट साइड में आके लिखा जाएगा बाय क्रेडिटर बाय बिल पेबल 4000। ये तो लेजर में किया जाएगा ट्रांसफर। और अगर जर्नल एंट्री बनाने को बोला गया है तो हम रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए हमको एंट्री बनाने के समय हमको रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट लिखना पड़ेगा। तो एंट्री बनानी पड़ेगी हमें सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यानी जो सेकेंड एंट्री बनी है लाइबिलिटीज ट्रांसफर, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 8000। ओके, 4000 प्लस 4000। अब उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल देखो यहाँ दिया है, शेयर कैपिटल ऑफ 50,000 का। तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल को हमको इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ये भी क्रेडिट साइड में ही ट्रांसफर होगा। असेट सारा डेबिट साइड में ट्रांसफर होता है और क्रेडिट किसी भी अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होती है। तो ये जो शेयर कैपिटल है इक्विटी शेयर कैपिटल, वो इक्विटी शेयर होल्डर के क्रेडिट में ट्रांसफर होगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्रेडिट में आके लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर 50,000। ओके, और जर्नल एंट्री बनाते समय हमको इस तरह से एंट्री बनानी है। हम इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट होगा। तो हमें जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ओके, ये वाली एंट्री कैपिटल ट्रांसफर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 50,000। ओके, अब इसके बाद हमारा इक्विटी शेयर भी ट्रांसफर हो गया। अब बचा है हमारा जर्नल रिजर्व 20,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000। तो ये दोनों चीज भी इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इक्विटी शेयर का होल्डर का होता है और जनरल रिजर्व भी इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। इसलिए ये दोनों चीज़ों को हमको इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है। ओके, तो हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्रेडिट में आके लिखना है जनरल रिजर्व अकाउंट 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000। और हमें जनरल एंट्री जब भी बनानी है इसकी, अगर जनरल एंट्री बनाने को बोला है तो हमें सेम वैसे ही करना है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्रेडिट में ट्रांसफर किया है, इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हमें एंट्री में लिखना पड़ेगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3,000 टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 23,000। ओके, तो ये हमारा अब बैलेंस शीट का सारा असेट ट्रांसफर हो गया, आउटसाइड लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो गई, इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर हो गया और उनके जो जर्नल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस के अमाउंट थे वो भी ट्रांसफर हो गए। अब हमारा बैलेंस शीट का सारा लिस्ट ट्रांसफर हो गया, मतलब हमारा ट्रांसफर स्टेज खत्म हुआ। ओके, अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में उसके आगे के स्टेप्स एक्सप्लेन करूँगा और आप लोग ध्यान से ये लेक्चर को सुनिए, समझिए, कॉन्फिडेंस में रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी में रहिए, कैंसिल होने के आस में मत बैठिए। कहीं सडनली अगर न्यूज़ आ जाए कि एग्ज़ाम है तो आप लोग सडनली कैट की तैयारी कर रहे होगे और फिर बीकॉम का भी बर्डन आ जाएगा तो ज़्यादा लोड हो जाएगा। इसलिए ये वीडियोस को टाइम निकाल के प्लीज़ देखिए और अपनी कंटिन्यूटी तैयारी रखिए। आज अगर एग्ज़ाम कैंसिल भी 10% 20% चांस है कि अगर होता भी है तो भी ये सब लेसन तुम्हें आगे फ्यूचर में तो यूज़ होंगे। ओके, कॉन्फिडेंस में रहिए। ऑल द बेस्ट।